तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया हुआ है? सिंगल करेक्ट से स्टार्ट है। सिंगल करेक्ट से स्टार्ट होगा। ओके, सो सिंगल करेक्ट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर अब बहुत सारे ऐसे होंगे स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे, अब आ जाते होंगे, पर हाँ, देख लेंगे ना एक बार, उनको भी आप रिविजिट करेंगे। देखो, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 ओके, 7 देख लेते हैं। सिंगल करेक्ट सीक्वेंस सीरीज। 7th क्वेश्चन बेटा, 7th में क्या लिखा है? Tn इज द nth टर्म ऑफ द एपी, जिसका 7th टर्म 9 है। अच्छा, 7th टर्म 9 के बराबर है। ओके, सो a plus 6d is 9. Okay, then the value of the common difference that would make t1 t2 t7 least. अच्छा, t1 t2 t7 को लीस्ट बना रहा है। सर ये यही वाला किया था वो डिफरेंशिएशन से। ओके, यही वाला बोल रहे थे। ओके, तो देख लेते हैं। t1 t2 और t7 क्या लिख सकते हैं इसको? a plus d a plus 6d, है ना? हाँ सर। अच्छा, t7 तो मालूम है ना हमको? सर मतलब सब कुछ d के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर निकाल दो सर डेरिवेटिव। ठीक है। अब यहाँ से ऐसा नहीं बोलेगा 879 है तो कॉमन डिफरेंस की सबसे कम जो वैल्यू है उसमें ही लीस्ट होगी। भाई प्रोडक्ट बोल रहा है ना, प्रोडक्ट बोल रहा है। हाँ सर, तो कॉमन डिफरेंस की सबसे कम वैल्यू में ही कम से कम वैल्यू होगी, तो सबसे कम प्रोडक्ट भी तभी होगा ना। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट इफ एनीवन इज नेगेटिव? मोहम्मद, कॉमन डिफरेंस जब पर कॉमन डिफरेंस छोटा होगा तो सारे टर्म्स क्लोज होंगे, तो मतलब उनका प्रोडक्ट। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो नहीं, उसका कहना कुछ और है। उसका कहना कुछ और है। प्रोडक्ट बड़ा हो सकता है, ही सेइंग दैट। नहीं सर, प्रोडक्ट छोटा ही होगा, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, देखो क्या लिखा है इसने, a plus d a plus 6d, ठीक है ना? nth term of an AP if t7 is 9. अच्छा, t7 आपका 9 है and the value of the common difference that would make t1 t2 and t7 least. तो a plus d a plus 6d 9 minus 5d और 9 minus 6d लिख दिया। ओके, तो हमने a को लिख देते हैं 9 minus 6d, ऐसा कर दें क्या? हाँ सर, और उसको a minus अरे सॉरी 9 minus 5d, तो ये हो जाएगा 9 minus of 5d। ओके, और ये हो जाएगा 7। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक से हो जाएगा। सर ये 9 ही है। क्वाड्रेटिक से हो जाएगा ना बेटा ये तो। पर फिर क्या करना है इससे? क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कब होती है? -b/2 है ना? -b/2। अच्छा हाँ सर, उसको हो जाएगा। पढ़ाया नहीं था ना सर, इसलिए याद नहीं। हाँ सर, ये नहीं आया था दिमाग। अरे क्वाड्रेटिक का तो मालूम है ना तुमको, कहाँ पे कम से कम वैल्यू होती है? वर्टेक्स बताया हुआ है ना, तो -b/2 है। झपक भी नहीं सर, उस वक्त ऐसे झपकी वैसे करती है। ठीक है, हाँ, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू वही आती है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। इसका रूट्स क्या है? पहले तो रूट्स आइडेंटिफाई करो। रूट्स क्या क्या है इसका? 9/6 और 9/6 और 9/5। 9/5 ये इसका रूट्स है। 9/6 और 9/5। ठीक है, ये इसका रूट्स है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है वो कहाँ पे है? सम ऑफ द रूट्स बाय 2। दोनों के मिड पॉइंट पे। यस, डेफिनेटली। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। देखो, यू कैन राइट दिस एज 6d minus 9 and 5d minus 9 and एक 9 is outside. अब 9 बाहर है तो रूट भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। नहीं, 9 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? k into something is a quadratic having same roots. अब ये 0 से इक्वेट 0 के इक्वल नहीं है ना ये। अरे कर देंगे ना अपन, इसमें क्या हो गया? रूट्स ही तो निकालना है। तो मिड पॉइंट इसका क्या जाएगा? 9/6 प्लस 9/5 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 5 + 6 11/18 5 और ये 30 और ये 2 तो 3 जा 10 जा 33/20 आ गया। सेम है सर, यस। ठीक है ना? d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? 33/20 खत्म। Okay, मैंने तो मतलब सब देखे तो एक में A1 है ना नेगेटिव आ रहा था और बाकी दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, तो वही सबसे छोटा होगा।
और व्हाट अबाउट नन ऑफ दीज माय बॉय? चले आगे नेक्स्ट 8th वन। सर Eight, सही हाँ, रूट्स को 9 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वही डाउट है। अरे बेटा क्वाड्रेटिक तुम करते हो ना, k into x square minus हाँ। अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, क्या रूट बदल जाते हैं क्या? अब 0 से इक्वेट तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो 0 से इक्वेट कैसे अरे किया? किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हो? इक्वल टू 0 करके ही तो निकालते हैं। अच्छा सिर्फ उसके लिए, हाँ 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 हाँ, इसके रूट्स कैसे निकालोगे? इक्वल टू 0 करके निकालोगे ना। हाँ हाँ। तो मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक की कहाँ होती है? बिटवीन द रूट्स। This is alpha, this is beta. So between the roots is alpha plus beta by 2. That value of x gives you minimum value of the function or the expression. चलिए आगे 8, 9, 10. तो माइनस बी बाई टू एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। हाँ, x तो कोऑर्डिनेट सर is minus एक्स b by 2. कोऑर्डिनेट से रेंज थोड़ी मिलती है ना, y पर से बेटा मिलेगी। इसने तो x कोऑर्डिनेट ही पूछा है, d का वैल्यू बताओ। d में अच्छा एक्सप्रेशन है तो d का का ही वैल्यू value। बताओ। ओके हाँ, ठीक है। चलिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब 15 15th 15 में क्या लिखा है? अरे 15 अरे तो सर अब हो जाएगा रहना दो सर। अब हो जाएगा मतलब मतलब सर वो एक होना चाहिए ना एग्जाम पहले के ही। हाँ सर बेटा 13th में तो देखो ना आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड को पहले सिंपलीफाई कर दो। 13th में बेटा क्या लिखा है? 1 प्लस 1 आर, माइनस आर से मल्टीप्लाई। बस चेन आर रिएक्शन, माइनस आर उधर ही घुस जाएगा। बस चेन रिएक्शन। 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जादू होगा। हो गया ना जादू? ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी, a r की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, n आ जाएगा 15। यस सर। भाई 15 तक n जाएगा तो 16 टर्म्स आ जाएंगे ना, 1 से शुरू हो रहा है तो 16 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? a r की पावर 16 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके यस ओके 14, 15, 16, 15 हो जाएगा ना। आप देखो x को लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस a, 1 अपॉन 1 माइनस b, 1 अपॉन 1 माइनस c। यस सर। ठीक है ना। तो अगर x y z आपके अगर a b c a p में है तो रेसिप्रोकल h p हो जाएगा। ठीक है ना। 17th क्वेश्चन। 17 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो 17 में क्या लिखा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द जीपी इज S1। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी, तो T1 से लेके T10 तक का सम कितना है? S1। यस। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 11 to 20 टर्म्स, तो T11 से T20 कितना है? S2। तो S1 का ये दिया हुआ है। अच्छा S1 क्या हो जाएगा आपके पास? a r raised to the power 10 minus 1 upon r minus 1। बेटा देखो लिखो सिर्फ a r की पावर 9 लिखा है ना, कुछ भी नहीं करना है। a r की पावर 10 से a r की पावर 19 हो जाएगा। यस। अब S1 और S2 को देखो कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a कॉमन निकाल लिया क्या बचा? 1 प्लस r। यू एग्री? यस। अब इनमें से a r की पावर 10 बाहर निकालो, क्या आ जाएगा? सेम स्टोरी कट जाएगा। r की पावर 10 कितना आ गया? r कितना आ जाएगा? ओके। इजी। 18। नेक्स्ट 18 18 a b c x are real numbers। चलिए 18 देख लेते हैं। a b c x are real numbers। a square plus b square times x square minus 2b times a plus cx plus b square plus c square equal to 0। then what about abc we can comment। अच्छा रियल नंबर्स है ना। अच्छा अगर नंबर रियल है और ये इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छा a square plus b square times x इसने square। वो ट्राई किया था d greater than equal to 0 पर मतलब बहुत खराब आ रहा था उससे। हाँ सर, इसमें d की वैल्यू फाइंड कर दी और सर वो एक्सप्रेशन ही ऐसा बना, तो मैंने सपोज कर लिया कि वो जीपी है, तो फिर उससे वो सेटिस्फाई हो गया। तो देखो अगर क्वेश्चन में पहले क्या दिया है? HP सपोज करता तो
आ जाओ, अरे आ जाओ, चलो अभी देखो क्या लिखा, ए बी सी एक सारे रियल नंबर्स है। ओके, मतलब अगर एक्स रियल है, ध्यान समझना, ए भी रियल है, बी भी रियल है, सी भी रियल है और एक्स भी रियल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2b टाइम्स ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, एक्स रियल है, इसका मतलब क्या है, रूट्स रियल है इसके। सर मैं समझ गया कैसे करना है सर वो। हाँ ठीक है ना, सर इसको रूट्स f रियल है। ऑफ 1 डालो सर, तो फिर वो स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअल 0 होगा। अच्छा, एफ ऑफ 1 0 आ रहा है क्या? सर मतलब वो स्क्वायर्स का सम वो तब 0 होगा ना जब वो इंडिविजुअल 0 होगा, मतलब ऐसा कुछ लगा सकते हैं सर उसमें। पर नहीं, पर लेकिन वन एफ पे ऑफ 1 वैल्यू रूट, जीरो थोड़ी है। आइडेंटिटी, बट 1 हाँ पे वो 0 है, ऐसा आइडेंटिटी आपको वो का कैसे दिया पता? है। आप हाँ ऐसा सर सोचो, नहीं, मतलब वो इक्वल टू 0 f ऑफ 1 पे रख के देखेंगे तो। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 हमें नहीं पता, वी डोंट नो दैट। हमें ओके लेकिन ये सर। पता है कि अगर ए बी सी एक्स रियल नंबर्स है, एक्स रियल है तो रूट्स रियल है। सब, पर ऐसा कैसे एक्स रियल है, तो मतलब ओ रियल, अरे अच्छा हाँ, मैं इरेशनल में हो गया था, हाँ अरे बाबा, रियल, रेशनल रेशनल नहीं बोल, रियल रियल हाँ मतलब रियल। असली। हम्म। ठीक है ना, रियल। ओके, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 2b ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी चलेगा क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है ना। अच्छा, इक्वल टू 0 क्यों चलेगा, डी इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स तो भी रियल ही आएंगे, है ना। अच्छा, इसको ओपन किया तो 4b स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, इसको एक बार ओपन कर लो, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 और कितना आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 2ac स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आप यहां से ऐसा सोच पा रहे हो, b4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, होल स्क्वायर बनता which है। implies b square minus ac का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, which implies b square is equal to ac। भाई परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो इक्वल टू 0 ही हो सकता है, तो b स्क्वायर ac के बराबर आ गया, तो abc gp में आ अच्छा गया। हाँ, सर मैंने ओके, इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाया तो वो रूट के अंदर यही एक्सप्रेशन बना था, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, तो फिर मैंने हाँ वहां से कर लिया कि वो जीपी होगा, मतलब अगर डेफिनेटली, जीपी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा तो वो अंदर वो 0 हो जाएगा, तभी पॉसिबल है वो रियल यस हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, करेक्ट। ओके, अध्ययन यस चाह रहे हैं 32 नंबर पे तो अभी आ रहे हैं हम, रोको, है ना। 18 हो गया, 19 सर 1 मिनट लिखना है। लिख लो। पर ये तो तभी होगा ना जब वो मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कभी भी पॉजिटिव भी नहीं आएगा। मतलब क्या क्या खिलाड़ी, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट तो स्क्वायर आ मतलब रहा है। रैशनल होगा ना, नहीं सुनो, पॉजिटिव क्या क्यों नहीं बोल रहे होगा। हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के लिए जब हमने सॉल्विंग किया तो कंडीशन आ गई कि द परफेक्ट स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, सो परफेक्ट स्क्वायर कैन इक्वल टू बी अच्छा 0, हाँ 0 होगा, यस तो सिर्फ 0 ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। 19 20 20 20 21 22 23 24। 24 25 24। यस सर, इसको मतलब मैंने उसको 1 प्लस 1 माइनस में से तोड़ के ट्राई किया तो नहीं आ रहा था उससे। अच्छा, देख लेते हैं। 24 में तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये तो बना देते एजीपी हैं है, ना। हाँ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दे इनको। सर मैं तो सब में से 1 कॉमन मतलब 1 निकाल दिया, तो फिर सब में से 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे हो गया, तो सब कट गया, हाँ से फिर सर डायरेक्ट उससे नहीं आ रहा था मेरा। जीपी बन गई, फिर जीपी बन गई डायरेक्ट। देखो, मैं देखो कर रहा हूँ इधर, देख लो आप। 1 माइनस 3/2 प्लस 5/4 माइनस 7/8 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, देखो ट्राई आपने किया, सब बच्चों ने ट्राई तो कर लिया ना पूरा एक्सरसाइज। हाँ सर। माइनस हाफ से Yes, मल्टीप्लाई sir. करो, तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा,
माइनस हाफ प्लस 3/4 माइनस 5/8 से लेके इन्फिनिटी तक। यस सर मतलब इसमें वैसा सोच सकते हैं कि मतलब इन्फिनिटी तक है सर, तो वो मतलब वो तोड़ के करेंगे तो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे एंड हो रहा है वो, इसीलिए ये प्रेफर कर रहे हैं। या डेफिनेटली, ओके सर। ठीक है ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आ जाएगा 1/2s। अच्छा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, ऐड नहीं कर सकते अपन ना, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तभी साइन चेंज होगा ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, यस यस माइनस 3/2 प्लस 1/2। अच्छा ये तो 1 बनेगा, रुको रुको, ये बन रहा है सर 1 वही हो गया फिर। माइनस 1 प्लस ये कितना बन रहा है 2/4 मतलब हाफ 1/2 माइनस ये कितना बन रहा है पॉजिटिव 1 में। पॉजिटिव -1/4 माइनस 1/4, अब ठीक है ये ना। मतलब अब देखो GP काम बन की रहा बात हो गई ना। माइनस अब क्या बन गया 3/2s, तो ये तो इससे कट गया, ठीक है ना। तो a is 1/2, व्हाट इज कॉमन रेशियो माइनस हाफ, प्लस 1 माइनस हाँ 1/2 हाँ। ये क्या बन गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2। तो s कितना आ गया 2/9। हेलो आशुतोष। यस 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 सर, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, क्या हाल है बेटा? बस सर बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। कैसा पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? 11th जेई के बच्चे हैं? हाँ 11 जेई के सर, मॉड्यूल डिस्कस हो रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एपीजीपी। यस 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 सर। कैसा पढ़ रहे हैं बच्चे? हाउ आर यू? बेटा Good, मिश्रा sir. सर इज देयर विद अस। ठीक है Good, बच्चे sir. आप लोग? यस हाँ लेट्स सर डिस्कस इसके बाद क्वेश्चन लिमिट्स नंबर। करेंगे। हाँ 24 हो गया, फिर 25 यस सर 25 26 25 में डाउट है। ऑलरेडी खत्म हो गया। अरे नहीं बाकी है अरे बाकी है, ये कहाँ पे घुस जाता है हसन, तुमको ना बहुत मारूंगा पकड़ के मैं, तुम शांत ध्यान रहो, का है। पहले काम कर लेते। 25 देखो, 25 हो गया नहीं सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। हो गया A, सर। B, C are in GP and arithmetic mean between A and B and B and C are respectively P and Q. ओके तो A, B, C GP में है, तो A, B, C GP में है। दूसरा क्या बोला है, and arithmetic mean between A and B is P is the arithmetic mean, ओके और Q जो है BC का arithmetic mean है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, P को क्या लिख सकते हो आप A plus B/2। बेटा ये RD शर्मा का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से RD को तो। नेक्स्ट Q को क्या लिख सकते हैं B plus C/2, ठीक है ना। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला A/P बता दो और C/Q बता दो। अरे बहुत आसान है, बहुत 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 आसान। P को क्या लिख सकते हैं A plus B/2 लिख सकते हैं ना, आंखें बंद करके लिख दो। Q को क्या लिख सकते हो B plus C/2। यस सर आंखें बंद कर लेंगे तो Yes. कैसे लिखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब A B C में आ गया। अब A B C में रिलेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, व्हाट इज दैट रिलेशन A B C आर इन GP। तो वो हम यूज करेंगे आगे चल के। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2A times B plus C plus 2C times A plus B अपॉन A plus B into B plus C, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2AB plus 2AC plus 2AC plus 2BC अपॉन A plus B and B plus C। देखो नीचे वाला खोलोगे ना एक बार तो आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या, what actually we are supposed to replace what with। तो ये आ जाएगा AB plus AC plus B square plus BC। Now you tell me B square is the odd one out, तो मैं B square को क्या लिख सकता हूँ AC AC लिख सकता हूँ, ABC GP में। yes? अब देखो AB AC, AB प्रेजेंट है AC प्रेजेंट है, फिर AC प्रेजेंट है, फिर BC प्रेजेंट है, तो सब प्रेजेंट है 2 टाइम्स है, खत्म, इजी। ऐसा तो नहीं थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, धीरे धीरे चलें क्या, नहीं सर नहीं सर हम पापा सही है ठीक है ना, धीरे चलें आगे। यस ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। चलिए आगे 26 27 28 29 29 में तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है। सर यस चलो देख लेते हैं, आ जाओ। 29 में क्या लिखा है, 29 में लिखा है, क्वेश्चन देख के छोड़ देता हो क्या आप। 3 की पावर 2 साइन क्या लिखा हुआ है 2 थीटा लिखा है ना। मेरी आंखें थीटा कमजोर माइनस हो 1 गई, हाँ सर। सर मेरी आंखें कमजोर हो गई ऑनलाइन में।
3 की पावर 4 माइनस क्या लिखा है 2 sin 2 थीटा 2 लिखा है sin ना 2 sin 2 हाँ। theta. अच्छा फॉर्म द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इट्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू तो फर्स्ट थ्री टर्म्स है थीटा निकाल लेंगे फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे तो एपी की कंडीशन क्या है 28 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 sin 2 थीटा माइनस 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 sin 2 थीटा यस और नो यस तो बेटा 3 की पावर 2 sin 2 थीटा अपॉन 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 sin 2 थीटा यस और नो यस 3 की पावर 2 sin 2 थीटा को t मान लेते हैं तो ये t/3 प्लस 81/t इज इक्वल टू 28 यस t निकाल लोगे यहाँ से क्वाड्रेटिक में हाँ ठीक है ना Yes, दिख रहा है sir. 3 आ जाएगा यार 3 आ जाएगा प्यार से और क्या आ जाएगा 27 81 आएगा हाँ 81 भी आ जाएगा हाँ बिल्कुल 81 आ जाएगा लेकिन 81 चलेगा नहीं क्यों नहीं चलेगा 4 हो जाएगा ना वो हाँ, 2 हो जाएगा sin 2 sin थीटा की theta. वैल्यू नहीं जाएगी बिल्कुल 2 sin 2 थीटा इज नथिंग बट 3 और 3 की पावर 4 2 4 sin 2 थीटा या तो 1 हो जाए या तो 4 हो जाए तो sin 2 थीटा कितना हो जाए हाफ हो जाए या 2 हो जाए तो 2 तो हो नहीं सकता हाफ हो सकता है ठीक है ना इज दिस क्लियर sin 2 थीटा Yes. हाफ हो जाए तो sin 2 थीटा हाफ हो जाए तो 2 sin 2 थीटा कितना हो जाए 1 हो जाए तो 3 की पावर 2 sin 2 थीटा कितना 3 हो जाए तो बस 3 से रिप्लेस कर दो बेटा तो आपकी एपी क्या बन गई यहाँ पे 1 14 3 14 1 बनेगा ना. अच्छा 3 sin 3 तो ये हो जाएगा 1 14 और क्या हो जाएगा 27 यस 27 next हाँ one कितना हो जाएगा 13 का डिफरेंस 40 40 50 हाँ 53 40 53 आ गया खत्म फिफ्थ टर्म आ गया है ना इजी Yes. Yes. चलिए आगे 30 31 32 33 32 32 अरे अध्यंश आ गया 30 हाँ सर 30 बेटा एजीपी का क्वेश्चन है ये आपने 30 बताया था ना कि मतलब वो बहुत लंबा जा ये रहा हाँ, तो देखो, हो सीधा ही गया। कर दिया 5/x इज योर कॉमन रेशियो अंडरस्टूड यस जीपी का ही क्वेश्चन है तो सिंपल जीपी है 5/x कॉमन रेशियो है अब s इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है मॉड r शुड बी लेस देन 1 नॉट इक्वल टू आल्सो लेस देन 1 यस तो बोल सकते हैं 5/x का मॉड शुड बी लेस देन 1 -1 से 1 के बीच सर में पर आगे सर 2 भी तो ग्रेटर है। देन -1 क्या मैं समझा नहीं सही तो लिखा ना मैंने क्या हो गया सही लिखा है तो हाँ. मॉड x की मॉड वैल्यू एक क्या हो जाएगी इसीलिए 5 तो से लिखा बड़ी है खत्म हाँ यस ओके यस सर पर आगे 2 भी है ना तो जीपी कैसे होगा अरे उसको ब्रेक कर सकते हैं ना 1 + 1 + कर सकते हैं ना इसको हाँ उससे लेना देना ही क्या है उसको पता नहीं चल रहा है हाँ। कि जीपी कैसे है तो ये जीपी बता रहा हूँ मैं उसमें अच्छा। जीपी लिखी हुई है ना 1 उसमें ऐड करना है सही है ना अदम अच्छा ओके नेक्स्ट 30th क्वेश्चन हो गया आपसे हाँ सर चलिए बढ़िया 31 32 हाँ 32 बताना है 32 अध्ययन को 32 में डाउट है अध्ययन 32 में डाउट क्यों है बहुत ही आसान लिखा है तो log x/2 प्लस 1/2 log x/2 1/4 log x/2 मुझे ऐसा लगता है अध्ययन तुमने log नहीं पढ़ा था शायद मेरे साथ नहीं पढ़ा था ना नहीं सर हाँ देखो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया बट ये वाला हो जाएगा अब देखो है ना क्यों log ऑफ √x/2 को क्या लिखते हैं पता है बेटा लिखते हैं log ऑफ x की पावर ½ तो हो जाता है 1/2 log x/2 उसी तरीके से log ऑफ √16/2 ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर 1/16/2 तो हो जाएगा 1/16 log ऑफ x/2 इज इट क्लियर तो बस ये क्या बन रही है आपके पास जीपी बन रही है हो जाएगा ना अब इसके बाद यस ओके 33 34 35 35 35 सर इसमें मेरा सबसे अलग आंसर आ रहा है अच्छा बेटा सीरीज क्या बन रही है 35 पहले आइडेंटिफाई करो आप डिफरेंस की सीरीज बनानी है 1/1 + x 1 + 2x तो इसका rth टर्म क्या हो जाएगा 1/1 + rx 1 + r + 1x डू यू एग्री यस Yes. तो अगर डिफरेंस में करेंगे तो 1/1 + rx माइनस 1/1 + r + 1x डू यू एग्री हाँ तो अगर इसको चेक करना पड़ेगा ना ऊपर न्यूमरेटर क्या बन रहा है चेक कर लें क्या बन रहा है 1 X + r आएगा। + 1x
-1 माइनस आर एक्स है ना, अपॉन yes यही स्टोरी है। तो ये क्या बन गया 1 प्लस आर एक्स माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस 1 माइनस आर एक्स। अच्छा तो एक एक्स ऊपर खूंट रहा है तो ये 1/x कर देंगे हम, ठीक है ना, yes x मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इज दिस क्लियर? हाँ सर बस हो गया बेटा, काम खत्म हो गया। 1/x कॉमन आ जाएगा, ये सीरीज लिखते जाओ। पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस 2x। सेकेंड टर्म 1/1 प्लस 2x माइनस 1/1 प्लस 3x, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म क्या जाएगा 1/1 प्लस nx माइनस 1/1 प्लस n प्लस 1x। इज दिस क्लियर? हाँ सर ये इससे कट गया, सेकेंड थर्ड से कटा कटा खत्म। फाइनल आंसर 1/x इन ब्रैकेट 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस n प्लस 1x। इज दिस क्लियर? अब हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, एलसीएम ले लोगे, आई थिंक आपका काम हो जाएगा। सर लगता है इसी बीच में कोई मिस्टेक कर दिया होगा। यहाँ तक तुम्हारा आंसर आया था कि नहीं सेम? हाँ सर यहाँ तक तो आ ही गया, यही आया था आंसर सर। बस तो खत्म हो गया बेटा। 1/1 प्लस n प्लस 1x माइनस 1 प्लस x डिवाइड बाय, अब तो कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। अब ये ओपन कैसे होगा, न्यूमरेटर सिंपलीफाई करो 1 प्लस nx प्लस x माइनस 1 माइनस x, खत्म। nx आ गया, x कट गया तो बचा क्या n बाय, बस ये आंसर है आपका। यस सर आ गया। ओके आना चाहिए, लास्ट तक आंसर निकलना चाहिए। इतनी मेहनत आपने अगर की है तो लास्ट में सिंपलीफिकेशन तो हो जाना चाहिए ना। चले आगे 36, 37, 38। तो 37 में आंसर रॉन्ग है पीछे, क्या बात कर रहे हो? ए दिया हुआ है। हाँ सर, क्या रहा है आपका 37 का आंसर, क्या रहा है? सर सी आ रहा है। पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, कर लो करेक्शन कर लो, आंसर करेक्शन कर लो। और फिर वो लिख के रखा करो आप, जब मैं मांगता हूँ तब अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। लोड 37 का सी है, ए का दिया है। चेक कर लो, चेक कर लो, सी दिया ठीक है ना। हाँ तो अरे मैंने 31 का देख लिया। ओके कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो नेक्स्ट 38 डाउट है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 क्या लिखा है? अरे 44 तो लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्या लिखा है? बहुत ही आसान। वो दिख रहा था पर हुआ नहीं। 44 देखो क्या लिखा है, A1, A2, A3, B in AP, AP, AQ, AR, B in GP। अच्छा अगर AP, AQ और AR अगर GP में है तो pth टर्म क्या है A प्लस P माइनस 1D, qth टर्म क्या है A प्लस Q माइनस 1D, rth टर्म क्या है A प्लस R माइनस 1D। क्या ये चीज क्लियर है? तो AQ बाई AP क्या हो जाएगा? अच्छा AQ बाई AP क्या हो जाएगा? इसमें एक काम कर लेते हैं हम, पहले तो बना लेते हैं। देखो व्हाट वी विल गेट नाउ, सी देखो इसको ऐसा ट्रीट करो आप। क्या मैं बोल सकता हूँ कैपिटल ए आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ए आर माइनस ए। ये क्लियर है चीजें? ये आ जाएगा आर माइनस क्यू, ये आ जाएगा क्यू माइनस पी। क्या ये चीज क्लियर है? सर ये क्या किया? सर ये कैसे इक्वल होगा? फिर से एक और बार, वंस अगेन वंस मोर। देखो ये तीन टर्म जीपी की है, कैपिटल ए आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर। इनका डिफरेंस कैपिटल ए आर माइनस ए। अब ये टर्म्स तो एपी में भी थी ना, एपी की टर्म्स तो ऊपर लिखी हुई है, तो वो क्या है आर माइनस क्यू इंटू डी। यस नीचे वाली क्या लिखी है क्यू माइनस पी इंटू डी। यस डी डी कट गया, यहाँ पे ए आर कॉमन निकाल लिया आर माइनस 1, यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया आर माइनस 1 कट गया, आर आ गया। सिंपल। नोट कर लो सर मतलब इसमें ऐसा थोड़ी दिया हुआ है कि पी क्यू ए पी ए क्यू और ए आर भी एपी में, वो तो एक एपी में से उठाए गए है ना। तो बेटा एपी में से ही उठाया ना, मैंने कब बोला वो एपी में? मैंने कहा बोला एपी में है? हाँ ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया हमने। जीपी में
मैंने तो जीपी में लिया, जीपी दिया हुआ, these are in GP. Pth, qth and rth terms of an AP are in GP. Yes. RD का क्वेश्चन अगेन, चले आगे। Yes. अरे एक ही मिनट। हसन तुम बड़ा खुश हो रहे हो आज, क्या बात है? एक मिनट, कुछ मैसेजेस आ गए मेरे पास, नहीं आ रही। ओके 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 ओके, चले आगे क्या? यस Yes. नेक्स्ट क्या ले ले बताओ? 30, 49 44, 45, 46, 47. 47 47, हाँ सर 47, 47 में क्या डाउट है यार? तो ये क्वेश्चन में इंग्लिश ही है इसमें, अब वो मेरे को बाद में समझ आया। वही ना, तुम लोग क्या इंग्लिश टेस्ट कर रहे हो क्या मेरा? The sum of two terms is this much. An even number of AMs are inserted between them and their sum exceeds by 1. Then the number of means inserted is how much? अच्छा देखो, sum of two numbers is 13/6. 13/6. तो let's say दो numbers है A1 और A2, तो इनका sum कितना है? 13/6, ठीक है ना? An even number of arithmetic means are inserted between them. So क्या insert किया? arithmetic means A1 A2 से लेके कहाँ तक insert कर लिया? A2n तक। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अब इनका जो सम होगा, n अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होगा, वो उन दोनों के सम से कितना ज्यादा है? 13/6 n+1 +1 है ना? हाँ, the Sum number of of term plus even numbers of terms are inserted and their sum exceeds their number. So sum exceeds. So A1 A2 से A2n का sum exceeds n+1 their से number ज्यादा। by 1. क्या ये चीज क्लियर है? हाँ। अब बेटा Yes, बहुत sir. ही लॉलीपॉप चीज आपको मालूम है, क्या मालूम है? क्या ये चीज मालूम है आपको? अच्छा हाँ। Yes. ये कितना दिया हुआ है? हाँ, ओ ऐसे भी कर सकते हैं हाँ। कितना हो जाएगा? सर ये स्टेप तो हो जाता, पर वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पड़ा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इंग्लिश कमजोर है तुम्हारा, तुम्हारा इंग्लिश कमजोर है, ठीक है ना? तो 13n - 12n/6 = 1, तो n आ जाएगा 6। चीज ये क्लियर? बहुत सिंपल हो गया इससे तो। ओके, जेई का फेवरेट टॉपिक है, मेंस में आते रहते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, मेंस में इस पे खेलते हैं, ठीक है ना? चले आगे, नेक्स्ट 49 लेट्स फर्दर मूव ऑन। 49 हो गया, 48, 49, 50, 49 49 तो बहुत आसान है, क्या इसमें डाउट है? सर नहीं हुआ मेरे को SN क्वेश्चन। -1 तो TN मिला, फिर उल्टा करके समेशन। अरे भैया 49 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 49 में क्या लिखा है? समेशन ऑफ टी आर, तो उल्टा कर दो ना आप इसको। सर नहीं समेशन दिया है तो सही तो समेशन दिया था सर। अरे तो उल्टा कर देंगे ना अपन इसको, लिखो तो nth टर्म लिखा हुआ है, तो अभी ऐसा समझो ना आप। सर इसके पूरे का सम दिया हुआ है ना, कि ये पूरे का सम 1/12 n+1 वो होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या लिखा है, मैं बताऊं क्या लिखा है। समेशन r = 1 से लेके n तक, टी आर आपको दिया हुआ है 1/2 n+1 1/12 सॉरी 1/12। देखो कितनी कमजोर हो गई मेरी आंखें, 12 में 2 ही दिख रहा है। 1/12 n+1 n+2, ठीक है ना? तो समेशन r = 1 से लेके टीआर तक का सम, तो T1 T2 T3 का सम लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है? अच्छा तो nth टर्म निकाल लें इसमें, ऐसा करें क्या? हाँ ऐसा ही किया है सर, SN -1 कर दिया। ठीक है, डन। तो क्या हो जाएगा? लेट्स से दिस इज SN, तो SN - SN - 1 आपके पास TN आ जाएगा, तो nth टर्म निकालोगे आप, खत्म, उल्टा करके समेशन है ना? nth टर्म निकल जाएगा। अब nth टर्म निकल गया तो वो क्या बोल रहा है, इसको उल्टा कर दो आप, तो Vn -1 का टर्म बन जाएगा, फिर डिफरेंस क्रिएट करके बना लेंगे ना। हाँ सर हाँ सर बिल्कुल उससे ही हुआ है। चलिए आगे 50,
50 हो गया। सर एग्जैक्ट 415 मतलब हो गया सिंगल करेक्ट। हाँ लास्ट कर लेंगे 50th हो गया ना, 50 51 हो गए हाँ दोनों। हो गए अब तो सर। सर दोनों हो गए। आज को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, आज सिंगल करेक्ट तक कंप्लीट हुआ। यस ठीक है, तुम लोग भी खुश हो जाओ। अभी क्वाड्रेटिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक सॉल्विंग शुरू कर देना आप।